बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से आज मुखातिब हूँ। अडयाला जेल में आज कोई भी केस, कोई भी मुलाकात नहीं थी और एक तरह से अडयाला जेल से आज छुट्टी थी, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। एक तो यहाँ की कुछ एक केस की अपडेट है मेन, वो आपके सामने रखूँगा। फिर चलते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा यूनिवर्सिटियों में छुट्टियाँ करवा के यूनिवर्सिटी के लिए ही जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो अनाउंस करने गई हैं। छुट्टी क्यों करवाई है? अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो फेस करें, स्टूडेंट्स को मिलें, उनसे बात करें, ताकि आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं और आपको भी पता चले कि लोगों का क्या इस वक्त सेंटिमेंट है। लेकिन छुट्टी करवा दी गई। पूरा वाक़या आपको बताऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। और उसके बाद इस्लामाबाद और गिरदो नवाह से तमाम पख्तून भाइयों के साथ जो इस वक्त ज़्यादतियों का सिलसिला है उसमें बात करेंगे। वो बड़ा अफसोसनाक है। ईमान मज़ारी साहिबा, हादी अली चट्ठा, दोनों इस बात इन चीज़ों के ऊपर बहुत सरगर्म है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं और हमें भी चाहिए कि जहाँ पर भी हमारे पख्तून भाई हों, बलोच भाई हों, इवन पंजाबी भी हो, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसको ज़रूर हाईलाइट करे। किसी के साथ इस तरह से उसकी कौमियत की बुनियादों पर यह ज़्यादती किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। पख्तून हमारे भाई हैं और हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी, हमसे ज़्यादा मुहब्ब वतन जो है, मैंने उन्हें देखा है, बलोचियों को देखा है, और ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है जो इस वक्त रखा जा रहा है। उसकी तरफ भी आते हैं। और फिर इस वक्त 128 इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को क्यों मुअत्तल किया जा रहा है, ये भी बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले शुरू करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की आज की जो विज़िट था वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ उन्होंने जाना था, बल्कि वो गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करना था और इफ्तिताह से पहले उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जो इन कैंपस क्लासेस थी वो तमाम मनसूख करवा दी। उमर दराज गोंदल साहब ने ट्वीट भी किया था। वो कहते हैं कि ऑनलाइन कर दिया तमाम तर जो क्लासेस थी, और उसके बाद तमाम जो आज होने वाले इम्तिहानात थे वो मनसूख कर दिए, मुलतवी कर दिए, और उसके बाद मीडिया को दाखिले की भी इजाज़त नहीं है। तो मरियम नवाज़ साहिबा को इतना डर किसका है? आप जाएं वहाँ पर, स्टूडेंट्स को फेस करें, स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं वो लें, आप उनके साथ इंटरेक्ट करें। बल्कि आपकी सियासत के लिए तो ये एक अच्छा शगुन होगा। लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, आप वहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करने जा रही हैं और स्टूडेंट्स को ही आपने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, ताकि आप मतलब ये डर किस चीज़ का है? लोगों में जाने का, लोगों में बात करने का, लोगों से मिलने का। और फिर मीडिया के ऊपर भी पाबंदी है कि आपसे सवालात ना पूछे जाएं, कोई लोग आपसे कोई सख्त सवाल ना पूछ ले, कोई आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात ना हो जाए वहाँ पर। इसलिए आपने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर छुट्टियाँ करवा दी, इम्तिहान मुलतवी करवा दिए, क्लासेस ख़त्म करवा के ऑनलाइन करवा दी, और आप वहाँ जाके क्या कर रही हैं? होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह। अगर आपको लोगों से इतना डर है, आप नहीं जा सकती, आपका हौसला नहीं होता, तो कम से कम बाहर किसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रख लें। यूनिवर्सिटी के मामलात को तो डिस्टर्ब ना करें। यूनिवर्सिटी के अंदर हज़ारों तलबा हैं, क्या उनका एक दिन का जो पूरे का पूरा स्केड्यूल है वो नहीं डिस्टर्ब हुआ? उनकी क्लासेस नहीं डिस्टर्ब हुई? एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करना और आपने पूरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी करा दी, ये इंतहाई अफसोसनाक है। कौमी और अवामी वोटों के ऊपर बनी हुई हुकूमत होती तो शायद ऐसा कभी ना करना पड़ता। शायद ये पता है कि वहाँ सवाल होंगे कि हमारे पास मैंडेट अपना नहीं है, शायद सख्त सवालात भी होंगे, और कल वाली तकरीरों के बाद तो फिर और ज़्यादा सवालात का ख़तरा था। इसलिए शायद ये सारे का सारा काम किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल ये एक अजीब सा वाक़या मुझे लगा कि एक वज़ीर आला यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, इफ्तिताह कर रही हैं होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को छुट्टी करवा दी है, उनका सामना ना करना पड़े। अब दूसरा जो आज का मामला हम डिस्कस करेंगे वो पहले तो ये आ रहा था कि तमाम पख्तूनों को 26 के बाद उठाया जा रहा है इस्लामाबाद और गिरदो नवाह से। उसके बाद अब ये भी सामने आ रहा है कि पख्तूनों को अलावा भी जो लोग हैं, चाहे वो बलोच हैं, इवन पंजाबी भी हैं, और उनका ID कार्ड जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का नहीं है, तो उनको भी उठाया जा रहा है। उनको अदालतों में भेजकर रिमांड लिए जा रहे हैं, उनको थानों में जो है वो बंद किया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनके पीछे लोग आते हैं थाने में और अदालतों में, उनको भी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। ईमान मज़ारी साहिबा ने ख़ुद भी इस बात की तस्दीक की, और हादी अली चट्ठा, एक और जो हैं वो आमिर अब्बासी साहब है, उनकी भी वीडियो वायरल है। उसमें भी वो वाज़े तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों को शज़ोर डाला, जिसमें जानवरों को डाला जाता है, उसमें भर भर के लोगों को वहाँ से। और वो लोग वो हैं जिनको जो फैमिलीज़ मिलने आई थी, जिनको आपने पहले उठाया था, उनको रेडी बांध नहीं छोड़ा, कोई मज़दूर नहीं छोड़ा, कोई होटल पे काम करने वाला नहीं छोड़ा, कोई पॉलिश वाला नहीं छोड़ा, कोई सफाई वाला नहीं छोड़ा। जो मिला है देखा, ये पिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, पश्तून है, बलोच है, इसको उठाओ,
और जेल में डालो ताकि उनसे बदला लिया जाए कि आप आवाज़ क्यों उठाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों करते हैं। ये नहीं देखना कि ये एहतजाज में शामिल था भी या नहीं था। ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसका रिज़ल्ट इंतहाई ख़तरनाक होगा। ये सिलसिला बंद होना चाहिए रियासत की तरफ से, और ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और फिर उसके ऊपर हमारे हुकूमती वज़रा ढिठाई से बयान देते हैं, ढिठाई से उसके ऊपर बात करते हैं कि जी ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है और ये उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। फिर उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का आज एक केस था, मखसूस नशस्तों के ऊपर मामला था आइनी बेंच के अंदर, उसकी समाअत थी। सलमान अकरम राजा आज पेश हुए अदालत के अंदर, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। गो के मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर जो दरख्वास्त थी दायर की गई थी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसमें ये कहा गया कि हम इस दरख्वास्त को दोबारा दायर करेंगे। दरख्वास्त दोबारा क्यों दायर करेंगे? क्योंकि पहले इस पर एतराज़ात जो हैं वो लगाए गए थे, उन एतराज़ात को दूर करके अब दोबारा ये दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में। इसकी जो मालूमात हैं मैं वो ज़रा निकाल लूँ, आपके सामने रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब भी पेश हुए अदालत में, और आज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो आइनी बेंच था उसके अंदर ये आज समाअत हुई है। समाअत में जो मखसूस नशस्तों की अलाटमेंट का तरीक़ाकार में जो तब्दीली का मामला था उसके ऊपर बैरिस्टर गौर की दरख्वास्त थी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उस पर समाअत हुई। एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, लेकिन वो एतराज़ात मान लिए गए कि ये दुरुस्त हैं सलमान अकरम राजा की तरफ से, और कहा गया कि अब हम इन एतराज़ात को दूर करके नई दरख्वास्त जो है वह जमा करवाएंगे। अदालत में उनसे कहा गया कि तकनीकी एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त जो है दोबारा जमा करें, तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा जमा करेंगे, इसलिए उन्होंने वापस ले ली। वापस लेने पर दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई। लेकिन एक मुकालमा भी हुआ आपस में। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को कबूल जब किया सलमान अकरम राजा साहब ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जो हैं वो वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज की। और फिर जैसा जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दायर कर चुका होता, यानी कि वो एक किस्म से याद दिला रहे हैं कि आपकी लीगल टीम की जो कमज़ोरियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आपने अभी तक दोबारा दरख्वास्त दायर ही नहीं की। एतराज़ात को दूर करके आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, और ये वो लीगल टीम है जो अभी तक 85 करोड़ से ज़ायद के फंड्स पार्टी से ले चुकी है, और उनकी कारकर्दगी जो है वो ये है। और दूसरी तरफ कारकर्दगी ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, और कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त तक जो है वो दायर करने से कासिर हैं ये लीगल टीम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जगह मैं होता तो कर चुका होता। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आपसे ही सीखते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। दरख्वास्त तरमीमी एक्ट पर सदर की तौसीक से पहले दायर की थी, तो जब तौसीक होगी तो आप अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन दायर कर रहे थे, अभी तक इंतज़ार क्यों किया? तो फिर वो वापस कर दी गई और निपटा दी गई। अब जो आखिरी मामला आज का है वो ये है कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस से के अंदर से 128 लोग निकालने की तैयारी कर ली गई है। ये कौन लोग हैं? बताया ये जा रहा है कि ये 24, 25, 26 जो एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, उसमें ऑन ड्यूटी नहीं थे, और ऑन ड्यूटी ना होने की वजह से इनको शोकास देकर अब इनको मुअत्तल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है सर्विस से। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद पुलिस को सोचना चाहिए कि चाहे उनकी ऑन ड्यूटी होने की वजह जो भी है, इस तरह का रवैया किस तरह से मतलब किसी के साथ रखा जा सकता है कि वो ऑन ड्यूटी नहीं था इसलिए निकाल दें। और किस दिन नहीं था? एहतजाज वाले दिन नहीं था। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इनकार किया, लेकिन 11 से 12 हज़ार के करीब इस्लामाबाद पुलिस की फ़ोर्स है। 11 से 12 हज़ार में से क्या 128 लोगों के जनवन मसाइल नहीं हो सकते? कोई बीमार हो सकता है, किसी का वालिद बीमार हो सकता है, किसी की कोई फौतगी, किसी की कोई शादी, किसी के बच्चे का मसला, किसी की बेगम का कोई इशू, हॉस्पिटल लेके जाना, कुछ भी। तो क्या पुलिस वाले अगर 11 से 12 हज़ार की फ़ोर्स में से 128 लोग ऑन ड्यूटी नहीं थे तो उनको निकाल दें जी, इसलिए कि इन्होंने एहतजाज के ऊपर अपनी ड्यूटी नहीं की? ये कहाँ का इंसाफ है? 128 लोगों के तो जेन्युइन काम भी हो सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जानबूझ के ड्यूटी नहीं की है? ये इस तरह से अब रियासत जो है वो एक्ट करने पर आई है कि जी अब नेक्स्ट लोगों के लिए एग्जांपल सेट की जा रही है कि ऑर्डर इज़ ऑर्डर, हम ऑर्डर देंगे चाहे आप मर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप लोगों को फोर्स से ही निकाल दिया जाएगा। ये इसके अंदर मज़ीद और क्या कहानी हो सकती है ये तो खुदा ही जाने, लेकिन इस तरह से एक्सपेल करना, निकाल देना, टर्मिनेट करना किसी बात का हल नहीं है। इससे मज़ीद लोगों को जो है वो आप एक किस्म का जवाज़ पैदा कर रहे हैं, दे रहे हैं कि वो भी फिर आपका ऑर्डर डिसोबे करने की जो है वो हिम्मत कर सके। बहरहाल ये आज की कुछ अपडेट्स थी वो आपके सामने रखी हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।